पाकिस्तान की सियासी तौर पे अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जूं जूं पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल अगर हो रहा है और होता हुआ नज़र आएगा तो पाकिस्तान में लगेगा ये दूसरी पार्टी को ये लगेगा, ऑब्वियस तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, कि उनका मसला साइडलाइन होता जा रहा है। उनके लीडर की अब कोई सुनवाई नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल करता है, इकनॉमिकली इमर्ज करता है, तो दिस मोर ऑफ अ रीज़न कि शहबाज शरीफ जो है गवर्नमेंट इज़ हेयर टू स्टे फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द टेन्योर, यानी कि 4 साल और इसका मतलब इमरान खान बदस्तूर 4 साल जेल में बंद। ये बड़ी बदकिस्मती वाला एनालिसिस होगा किसी भी मुल्क की सियासत को इवेल्यूएट करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है। अब पाकिस्तान में PIA खसारे से प्रॉफिटेबल बना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तारीखी मालियत की तफसीलात मुल्क में भेजी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक किसी एक माह में $4 अरब से ज़ायद, और ये सब कुछ हुआ जबकि इमरान खान ने ये कहा था अपने ओवरसीज़ सपोर्टर्स को कि आप ये जो बाहर से पैसा है उसको आप बाइकआउट कर दें, इसका कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को डॉलर्स की मद में कोई फ़ायदा हो। लेकिन उसके बरक्स जो है वो एक माह में $4 अरब ज़ायद मालियत की तरसीलात का रिकॉर्ड कायम किया गया। और मार्च 2024 के मुकाबले में भी 37.3%, जबकि फरवरी 2025 के मुकाबले में 29.8% ज़ायद फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आई है, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आया। ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है इकनॉमिकली, मिनरल्स कॉन्फ्रेंस का होना। उसके बाद सबसे बढ़कर अब सिचुएशन ये हुई है कि अमेरिकन कांग्रेस का वफद जो है वो आर्मी चीफ को मिला, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को मिला। अगर हम तस्वीर भी दिखा सकें, उसके अंदर अमेरिकन कांग्रेस के 2 वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उस PR प्रेशर ग्रुप का हिस्सा थे जो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे। इनमें एक थे जैक बर्गमैन और एक थे टॉमस सोजी। ये दोनों जो थे इन्होंने इमरान खान के लिए मूवमेंट चलाई, ट्विटर के ऊपर जाके मिले, लेटर्स लिखे, फ्री इमरान खान मूवमेंट चलाई। अगर आप रिपब्लिकन जैक बर्गमैन जो कि आर्मी चीफ के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त और बड़े खुश हैं, उनका पुराना अगर दिखाएं एक ट्वीट तो उसमें लिखा हुआ है, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। लेकिन मसला ये है कि उस आर्मी चीफ के साथ जाके वो खड़े मुस्कुरा रहे हैं जिनके मुताबिक ऑफिस तासुर ये है कि वो इमरान खान को कोई डील अपने तौर पर देने को तैयार नहीं। तो इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन दोनों कांग्रेसमैन के ऊपर, और कहा यह जा रहा है इनको कि जी ये क्यों इस तरह ये मुस्कुराए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के साथ, इन्होंने क्यों इमरान खान की रिहाई के मुतालिक पार्लियामेंटेरियंस और आर्मी चीफ से बात नहीं की, इन्होंने क्यों जो है वो फ्री इमरान खान की मूवमेंट और बैनर को पाकिस्तान में क्यों नहीं उठाया। अब ये भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है किसी मुल्क के लिए कि हम डिपेंड करें कि हमारा डोमेस्टिक इशू है, अगर इमरान खान के साथ कोई ज़्यादती भी हो रही है, अगर वो आप ये अस्यूम कर लें कि सियासी कैदी भी हैं, तो हम अस्यूम ये करें कि बाहर से सेनेटर्स आएंगे, अमेरिका से सेनेटर्स आएंगे या अमेरिका में बैठ के फ्री पाकिस्तान, फ्री इमरान खान बिल लेकर आएंगे या डेमोक्रेसी बिल लेकर आएंगे एक पर्सन स्पेसिफिक, और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ये पाकिस्तान की बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल को बयान करता है कि यहाँ पे अदलिया जो है उससे आप रिलीफ लेने की उम्मीद नहीं रख सकते मेरिट के ऊपर। इसमें आप जो है वो और किसी आप अमेरिका की तरफ जा रहे हैं सीधा सीधा। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, तो आज तो पाकिस्तान में कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने तो पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सीने से लगाया। मतलब आप 79 में देख लें, कू हुआ था, जनरल ज़ियाउल हक पावर में थे 77 से, अमेरिका ने सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेट कर दी थी और वो जाना चाह रहे थे मिडिल ईस्ट के हॉट वाटर्स यानी ऑयल को पकड़ने के लिए। अमेरिका को पाकिस्तान ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने दिल से लगा लिया। 99 में बिल क्लिंटन एंड कंपनी जो थी वो बिल्कुल ख़िलाफ़ थी मुशर्रफ साहब के टेक ओवर करने पर, लेकिन 9/11 हो गया तो जॉर्ज W बुश को आपने देखा क्रिकेट खेलते हुए पाए गए जनरल मुशर्रफ साहब के साथ। आज पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है अमेरिका को? तो बड़ी सिंपल बात है, मिलिटरली भी ज़रूरत है, मिलिटरली उसका स्ट्रेटेजिकली ज़रूरत है चाइना की वजह से कि पाकिस्तान कंप्लीट का कंप्लीट चाइना के फोल्ड में ना चला जाए, चाइना को सारे का सारा बिजनेस दे दे गवादर का। और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ट्रंप के लिए, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है पाकिस्तान की जो मिनरल्स है, पाकिस्तान के तांबा सोने के ज़खायर के मुतालिक इंटरनेशनली ये बात सामने आई है कि दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। इसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान में
एक इंटरेस्ट डेवलप करा दी है। इट इज़ नथिंग टू डू विद शहबाज शरीफ, नथिंग टू डू विद एनीवन। ये पाकिस्तान के सॉइल की बात है और इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान का आर्मी चीफ ले रहा है मिनरल्स के लिए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, वो कॉन्फ्रेंसेस करा रही है, वो लोगों को बुला रही है। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दावा किया है कि मुल्क में $6 ट्रिलियन मालियत के मादी ज़खायर मौजूद है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बना के रख रहे, इमरान खान को भूल जाए अपने इंटरेस्ट के अंदर। बलूचिस्तान में रेकोटेक की कानों में 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना मौजूद है, जबकि रेकोटेक की मजमूई मालियत जो है तकरीबन $150 अरब से ज़ायद है। तो ये वो इंटरेस्ट है जिसने पाकिस्तान का मौजूदा गवर्नमेंट का, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट इंटरनेशनली हाईलाइट किया है। ख़ासतौर पे ट्रम्प जैसे शख्स जो कि हर चीज़ बिज़नेस एंटरप्राइज के तौर पे सोचते हैं, उनके लिए अगर इमरान खान की रिहाई बिज़नेस डील होगी तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा हालात बता रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट इसी में है कि मौजूदा गवर्नमेंट मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें ताकि इन मिनरल्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स होनी है, जो बाहर की कंपनीज़ को पाकिस्तान ने टेंडर्स देने या बुलाना है, तो उसमें अमेरिकन कंपनीज जो आगे, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। कल डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ट्वीट कर दे इमरान खान के हक में, कल पाकिस्तान फ्रीडम एक्ट जो है वो रियलिटी बन जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेशर आ जाए इमरान खान को छोड़ने के लिए। अभी तक का पोजीशन ये है, ये सेनेटर्स जो प्रो इमरान रैलीज निकाल रहे, प्रो इमरान ट्रेंड्स चला रहे हैं, प्रो इमरान जो है वो मूवमेंट चला रहे हैं अमेरिका में, वो भी आके आर्मी चीफ से हंसी खुशी मिल रही है, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात करने की कोई जरूरत नहीं हुई इमरान खान के हवाले से। और पीटीआई इस बारे में बड़ी अपसेट है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अहमद अवैस साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, न्याई साहब अगर मैं सब कुछ छोड़ के पॉलिटिशियंस को आपसे पूछ लूँ, सिचुएशन ऐसी ही है कि इमरान खान रिलीज मूवमेंट इज़ गोइंग टू गेट डाई डाउन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवाम इमरान खान के साथ है, उनके दिल साथ है, लेकिन वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने को, इमरान खान को रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। और अमेरिकन जो है उनका इंटरेस्ट भी अब नज़र नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के मिनरल्स की अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय इसके कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के रखें। इमरान खान रिलीज मूवमेंट, आपका ख्याल है कि क्या ये मरने जा रही है? मूवमेंट है उर्दू में, इसका मेरा ख्याल है मुतबादिल तहरीक होता है, और तहरीक ये होता है कि हरकत होती है, जो उस चीज़ के अंदर बंदा मुतहरिक होता है। तो कब किस जगह पे आपने देखा है कि इमरान खान साहब के लिए तहरीक जो है वो इस कदर थी कि जिसको समझा जाए कि ये मूवमेंट है, या जिसका दबाव हो जो है वो महसूस किया जा सके? वो कहते हैं ना कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो मेरा ख्याल है ये तहरीक वो तहरीक है जो चल ही नहीं सकी, जो तहरीक बन ही नहीं सकी, जो बिन खिले क्या मुरझाना था। देखें, अगर इमरान खान के लिए लोग निकल आते, हकीकत ये है कि हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को उनको इस हालत में रखना मुश्किल था। एस्टेब्लिशमेंट को जो जिसको कहना चाहिए कि एक ही दबाव कोई उसके लिए हो सकता है, एक ही दबाव, ताकत का, इसके ताकत के ऊपर कोई बंदा दबाव नहीं दे सकता। सिर्फ राय आमा जो है भरपूर अंदाज में अगर वो इजहार हो जाए और सामने आ जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को झुकना पड़ता है। माजी में इस मुल्क में कई दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को मैंने झुकते देखा 70-80 साल के अंदर, कुछ 70-75 साल के अंदर। चुनाचे एक तो इमरान खान के साहब की बदकिस्मती है कि बाकी को छोड़ें जो उन्होंने 2014 में धरने दिए, 2022 में 25 मई को जब 30 लाख बंदा लाना था तो कामरान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब 26 को पहुँचे तो 3,000 बंदा नहीं था। फिर जनाब जब वो एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर उन्होंने हल्फ भी लिए तकरीर, और मत भूलें कि सारों के लिए उन्होंने 40-40, 45-45 जलसे किए, घर घर जाके उसको दी, जो है एक जो उनको उकसाया, उनको उभारा, उनके जज्बात बरंगेख्ता किए। सोशल मीडिया इससे कहीं ज़्यादा जो है इस चीज़ को उभार रहा था। तो और वो आपने वो भी देखा कि 26 नवंबर को जब इस्लामाबाद वो 25 नवंबर को पहुँचे 2022 में। लेकिन न्याई साहब मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। देखिए ये मैं बता रहा हूं, न्याई साहब मेरा सवाल है, दो बातें कोई सर इसमें सवाल है मेरा, आपसे सवाल है। ये जो आप फरमा रहे हैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त इमरान खान के ऊपर उस तरह हमदर्दी का अवाम के ऊपर भूत सवार नहीं हुआ था। इमरान खान जेल में बंद नहीं थे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो हमने इलेक्शन के अंदर वोट के जरिए देखी वो भी नहीं थी। लेकिन आप ये हैरानकुन बात नहीं है कि वोट इमरान खान को पड़ा लेकिन लोग फिर भी बाहर निकल रहे। तो आप ये कह रहे हैं कंसिस्टेंट है उससे कि लोगों के दिल साथ होंगे इमरान के, वोट भी साथ होंगे, लेकिन लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं निकल रहे। नहीं तो आप दो चीजों को अलहदा रखें ना। अच्छा, वोट आप तो या तो फिर वोट
वोट होते तो फिर नवाज शरीफ भी यहाँ पे 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते। उन्होंने क्या बिगाड़ लिया उन वोटों ने जिनको उनको काउंट नहीं किया गया RTS के थ्रू। देखिए ये उसको एक फिर हम एक और चीज इसको भी डिस्कस किया जा सकता है लेकिन किसी और पैराए में। ठीक है। और आया एक हाइपोथेटिकली बात है जी कि 2018 का इलेक्शन जो है नवाज शरीफ साहब ने जीता हुआ था और 2024 का इलेक्शन इमरान खान ने जीता हुआ था। 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने नहीं कराया था और 2024 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने नहीं कराया था। जिन्होंने वो कराए थे उन्होंने वो कराए, फिर उधर ही कराएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात इसको मैं कट शॉर्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त तो बड़ी क्योटिक सिचुएशन है। मेरा अपना ख्याल ये है कि 4-5 महीने से जो आपकी इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में मुझसे ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो असल केसेस हैं, जो उनमें से ज़्यादातर जनरल फैज़ हमीद रिलेटेड है, उनको अब भी उन्होंने अनलीश नहीं किया क्योंकि 4-5 महीने से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। या तहरीक इंसाफ खुद उसके लीडर जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम आंसू भी लगाए बैठे हैं। लेकिन जो असल चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आपने सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने। उनके के अंदर जो एक हाइपोथेटिकली जो उनकी जो या कहते चलो खाम ख्याली होगी कि एस्केलेशन दबाओगा ये मुज़ाकराती टीम कामयाब हो जाएगी, टिपिकल ऑफ इमरान खान साहब। अब उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इस वक्त ये आईनी रियासत नहीं है। वैसे हमारे दोस्त हैं तारिक चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, इनको पता है कि ये अगर ये कहेंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी कि आप पाकिस्तान को इस वक्त आईन ने इकट्ठा किया हो। नहीं, पाकिस्तान को बदकिस्मती से ताकत ने इकट्ठा किया हुआ है और जिसके जो इस मुल्क को जिसको जो सिस्टम जो है या उसकी वीकनेसेस को जिन्होंने ओवरकम किया ताकत ने किया हुआ है। और इमरान खान साहब ने को ये से उनको जेहन में नशीं नहीं कर सके कि ताकत को झुकाने में इमरान खान साहब नाकाम रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जी पाकिस्तान के अंदर फैसला जो है इमरान खान साहब को निकालने का जनरल बाजवा ने नहीं किया, आसिफ मुनीर साहब ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब को निकालने का फैसला राहिल शरीफ साहब ने नहीं किया था, बाजवा ने नहीं किया था। ये ठीक है कि वो लीड कर रहे एंड बेनिफिशियरी, ये इदारे का फैसला है। इमरान खान नवाज शरीफ साहब का फैसला किसने किया था? इदाराती फैसला है, इदारे ने किया था। चुनाचे राहिल जन्नत मैंने तो नवाज शरीफ साहब को जिसको कहने 2016 में बताया था कि जी जब जो भी बंदा नया आएगा वहीं से शुरू करेगा जो राहिल शरीफ ने यहाँ से खत्म किया है। ठीक है। जनाब बाजवा की जगह फैज़ हमीद आ जाता, शाह साहब आ जाते, आसिफ मुनीर साहब आ जाते, वहीं से शुरू करेंगे। और 5 साल बाद भी क्योंकि ये खुद उन्होंने 27 अक्टूबर 2022 को 2 जनरलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था ये फैसला हमने जनवरी 2021 में कर लिया था और ये 18 साल नाफिजुल अमल लेना है। 18 साल कोट अन कोट जनरल नदीम अंजम कोट अन कोट। तो अब देख लें, बस ये किस्सा मुख्तसर ये पॉइंट आ गया जी आपका कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया के कैप्टिव हैं इस वक्त और वो जो थोड़ा बहुत रिलीफ पार्टी को मिल सकती थी वो भी नहीं मिल पाएगी जैसे मुस्लिम को मिली है, तो वो शायद ना पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब, अब आज आपने ये सवाल के जवाब में ये नहीं बताना कि इमरान खान जो जेल में बंद है वो असूलों पे खड़ा हुआ है और वो इंशाल्लाह नेल्सन मंडेला बनकर 25 साल पूरे करेगा, क्योंकि इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमें सवाल का प्रेमिसेस ये नहीं है कि इमरान खान 25 साल जेल में गुजारे या इमरान खान नेल्सन मंडेला। मुझे आपसे ये जानना है सर कि अगर आप इमरान खान की उस एडवाइजरी टीम में होते जिसका यकनकाती एजेंडा होता कि किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकालना है, मतलब ठीक है आप मॉरल प्रेडेस्टल ले लें कि अब ज़रा थोड़ी सी रियल पॉलिटिक्स पे बात करनी है आज के शो में, तो आप क्या सजेस्ट करते कि गालियां दे के देख ली गई इस्टेब्लिशमेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रेशराइज़ करके, चले आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी ट्रेंड निकल गए उनको प्रेशराइज़ करने के लिए कि जी वो लंदन में गए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो गए, इसके अलावा बेतहाशा वोट के ज़रिए प्रेशर डाल लिया आपने, सब कुछ करके देख लिया, पॉपुलैरिटी का प्रेशर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद इमरान खान जैसे कि न्यायी साहब कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट, वो कह रहे हैं ताकत को झुकाने में नाकाम रहे। चले मैं क्लियर कर देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को झुकाने में नाकाम रहे। ऑब्वियसली उसके रीजंस यही है कि अवाम के दिल साथ होंगे इमरान के, अवाम के वोट भी साथ हैं इमरान के, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने, वो बज़ोर प्रोटेस्ट या इंकलाब के ज़रिए इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई एक बंदा भी तैयार नहीं है, फिर आपकी पार्टी भी तैयार नहीं है। तो सर क्या सोचा है आपने, इमरान इस तरह जेल में रहेंगे और शहबाज शरीफ ये 5 साल फिर अगले 5 साल पूरे करते रहेंगे, या कोई तरीका सोचा है आपने? देखिए
इतनी सुपरफिशियल गुफ्तगू हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा, इसमें कोई चीज़ जो है ना रियलिस्टिक है, स्वाय इसके कि साइकोफेंसी के एक से एक बढ़ के माहिर मुझे नज़र आ रहे हैं आज तो, कि क्या आर्ट है, क्या तरीक़ेकार है। अब हमारे नियाज़ी साहब जो हैं वो, आई नेवर थॉट कि वो इस हद तक जो है वो जो उन्होंने गुफ्तगू आज डिसअपॉइंट होंगे। मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं और बड़ा है, बहुत रिस्पेक्ट फॉर हिम जी, बहुत मुझे मालूम है जी, बहुत, मैं तो बहुत ताल्लुक़ है इनसे और बहुत दरीना दोस्त। नहीं, मैंने कहा डिसअपॉइंट हो गए इमरान। लेकिन देखिए जी नियाज़ी साहब, वो सवाल तो ये है कि जो सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान में है उन हक़ाइक़ को देखें। क्या ये जो जिस तरह से गुफ्तगू ये सारी चल रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जी इमरान के साथ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को आइन ने कायम नहीं रखा हुआ, बल्कि पाकिस्तान को तो फौज ने कायम रखा, ताकत ने कायम रखा। ये इनका कंक्लूड, इनका हाँ, ताकत कौन सी है? ताकत या मुक्के की है या बंदूक की, और कोई ताकत तो नहीं होती ना। जी जी, देखिए मैं आपको जो गुफ्तगू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इनको बताना चाहता हूँ, मैं हिस्ट्री से ये बात बताना चाहता हूँ कि सोवियत यूनियन के पास आपको पता है कि ताकत आज भी अमेरिका से ज़्यादा है। आज भी उनके रोज़ डेटा एंड फिगर जो है आज भी गूगल करके देख लें, न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरफेयर अमेरिका से कहीं ज़्यादा है उनके पास। तो क्या सोवियत यूनियन जो है वो डिसमेंबरमेंट होने से वो ताकत बचा गई, उसको महफूज रख सकी, टूट गया? ये खाम ख्याली है। ये क्या इस पाकिस्तान में जब हंगामा हुआ था तो क्या पाकिस्तान के पास अस्करी ताकत नहीं थी? लेकिन यील्ड कर गई उसके आगे। जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी यहाँ पर तो परवेज मुशर्रफ के पास सर के ऊपर से दो टोपियां पहनी हुई थी, आपको मालूम है? जी जी, मुझे पता है। एक टोपी उसकी थी चीफ आर्मी स्टाफ की और एक टोपी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, एंड ही नील डाउन बिफोर द मूवमेंट। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, डायनामिक्स बदलने होते हैं, हालात हैं थोड़ी देर के लिए आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े सुपरफिशियल से हैं, ये ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि जी वो बड़ी बात हो गई, भाई पाकिस्तानी अगर बाहर से पैसा भेज रहे हैं अपने यहाँ फैमिलीज को तो भेजना चाहिए। डिस्पाइट इमरान खान से अपील के नहीं भेजना, क्या कारकर्दगी, ये बहुत बड़ी बात है। फॉरगेट अबाउट वो कहें या ना कहें, बात सवाल ये है कि इनकी कारकर्दगी क्या? पाकिस्तान में क्या बड़ी इंडस्ट्री लग गई है इस वक्त? पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइन 55% को से आगे बढ़ती जा रही है, उसका कोई हल निकाला किसी ने एक लफ्ज़ निकाला? वो इंसान नहीं है 12 करोड़ लोग जो इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस हालत में जेब देता है ये इसको शहबाज शरीफ को कि वो सरकारी जहाज़ में बैठ के अपनी पूरी फैमिली को और नवाज शरीफ को साथ बिठा के और दुनिया का चक्कर लगा के सैर सुख करके आ जाए वापस? ये खुदा के लिए ये सोच जब तक हमारी नहीं बदलेगी, ये जो महकुमाना सोच के जो हुक्मरान है उसका हक है कि जो मर्जी करे, शाही खजाना के जो है उसको ऊपर जो मर्जी हाथ मार जाए, ये उसका हक है। खुदा के लिए हम जिस पैगंबर के पैरोकार हैं, जो सुन्नत रसूल से सबक है, वो तो सरकारी खजाने को अमानत उनकी बुनियाद थी, जिसको ख़यानत जिस अंदाज में यहाँ किया जाता है, बेदरे खर्चा जाता है उसके अंदर से। बात ये सारी बातों के बावजूद अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये जी बड़ी ताकत के मुजाहरे की ताकत के बलबोते के ऊपर जी ये महफूज है और कुछ नहीं हो रहा, तो ये मत भूलें कि ये यूज़रपर हैं, दे विल रिमेन यूज़रपर। जो उसने कहा था, हमूद रहमान ने आसमा जलानी केस के अंदर रिपोर्टेड जजमेंट है, सबसे बड़ा फैसला। उसने कहा था कि जो पाकिस्तान के सबवर्ट करके आएगा आइन को, ही इज अ यूजरपर एंड यूजरपर रिमेन्स यूजरपर। आज वो ताकत में है, उसको सजा नहीं दे सकते हो, कल ताकत से अलग होगा, उसको सजा दो। हम भी कहते हैं कि आज ठीक है ये बैठे रहें, कोई बात नहीं है। हाँ, हम कभी बिहेव नहीं करेंगे नवाज शरीफ की तरह, हम यील्ड डाउन नहीं होंगे किसी प्रेशर के ऊपर, कोई बात नहीं है। लेकिन कल जब ये पेंडुलम का स्विंग जब बदलेगा कल, तो उस वक्त यही अवाम होंगे और यही कटारा होगा जिसके अंदर ये तमाम खड़े होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं, वक्त गुजरते हुए और बदलते हुए हालात पता नहीं लगता। सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं जिससे कि हम कहें कि हम हमारे हालात बदल रहे हैं। सर आप ये चले जाना, आज कतर का चक्कर लगा लेना, कल एक दूसरे पॉइंट में कंट्री का चक्कर लगा लेना और सरकारी जहाज़ों पर इस तरह घूम फिर लेना और कह देना कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं।
देखना दिया कि पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या हो रहा है, मैं ये सवाल के लिए काम हुआ है उनके मैं लिए। आपकी आधी बात से एग्री करता हूँ वैसे साहब कि ये हुकूमत बेहिस है, ये हुकूमत इतनी बेहिस है, मैं आपको अभी बताता हूँ कितनी बेहिस है। लेकिन सिर्फ सर एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने सोवियत यूनियन को टूटने की बात की, ऑब्वियसली उसके डायनामिक्स डिफरेंट थे, वो इकोनॉमिकली बिल्कुल फारिग हो गए हुए थे, इतना आउटस्ट्रेच कर गई थी सोवियत एम्पायर कि उनको अपनी फौज के लिए यूनिफॉर्म रखना मुश्किल हो गया था। तो सर मैं एक अर्ज कर रहा हूं, मैं यहाँ भी यही सर इस वक्त हम इकोनॉमिकली टेक ऑफ कर रहे हैं, ये बात है इसमें, और इस गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की अपनी एक जियो पोलिटिकल पोजीशन है, पाकिस्तान के मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का रोल आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, इन पे ट्रस्ट थोड़ी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर। एक बात। दूसरा, आपने मशरकी पाकिस्तान का हवाला दिया, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन सर मशरकी पाकिस्तान में आपको पता है कि अवामी लीग जब आती थी सड़कों के ऊपर, तो आपने जब अगरतला साजिश केस के अंदर रखा मुजीब साहब को 1.5-2 साल जेल के अंदर, तो हुकूमत पाकिस्तान को हाथ खड़े करके उसको छोड़ना पड़ा कि बंगाल के अंदर उन्होंने जो मशीनरी बंद कर दी जब पाकिस्तान एक था, वो प्रोटेस्ट इमरान खान के हक में उसका 1% भी हमें देखने में नहीं आया। यकीन करें उसका अगर 5% भी यहाँ पर होता, जो मुजीब के सपोर्टर्स करते थे बंगाल के अंदर, जिसकी आपने मिसाल दी है, तो टूटने की तो खैर मैं सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान टूटेगा भी, खुदा ना खास्ता, लेकिन इमरान खान को 20 दिन जेल में रखना मुश्किल हो जाता, वो नहीं हो सका। इसी की बात कर रहे हैं नियाजी साहब, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अवाम का प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक ताकत नहीं हिल सकती, ये एक फैक्ट है। और इफ्तिखार चौधरी की तो फेक मूवमेंट थी सर, उसको छोड़े आप, वो जनरल कियानी अगर ना मिले होते एलिजिडली मुबैना तौर पर मुशर्रफ के खिलाफ, तो ये आपके लॉयर्स जो है कुछ भी नहीं कर सकते थे, इन लॉयर्स की कोई हैसियत ही नहीं है। आज आप बताए ना आपके लॉयर्स ने क्या किया है, आपके मेरी बात सर, मैं कंप्लीट करूं फिर आप बोलिएगा। वैसा मेरी बात सुने, आपके जो लॉयर्स हैं इनकी क्या हैसियत है? 26वीं आईनी तरमीम हुई, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी बने, इनकी क्या औकात थी? निकालते तहरीक कि वो तहरीक सिर्फ इफ्तिखार चौधरी के लिए माँ के पेट से लेके निकले थे लॉयर्स के, जी इस बंदे के लिए हमने मूवमेंट चलानी है सिर्फ, और पाकिस्तान में आइन की पामाली हो जाए हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो निकले नहीं, पैसा नून लीग का था एलिजिडली, जनरल कियानी एलिजिडली सपोर्ट थी उस वक्त मुशर्रफ साहब के खिलाफ, तो बड़ी बेजा हो गई, और इफ्तिखार चौधरी ने बहालों के कौन से तीर चला दी यहाँ पे। इस मुल्क में दस्तूर की तबाही उस बंदे ने फेरी है, पहले भी और बाद में भी। अब मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे जाऊं, छोड़ें, मैं आगे जाऊं, देखें मैं अगर आगे जाऊं इजाजत दें सर, बड़ा टाइम हो गया। वफाकी वजीर साहब माइंड कर जाएंगे, पहली दफा वो वफाकी वजीर बन के प्रोग्राम में आए बड़े अरसे बाद। बहुत मुबारक हो तारिक भाई, आपके वजीर बनने के बाद इस पहल में पहली दफा तशरीफ लाए। नवाज शरीफ साहब पे बहुत तनकीद हो रही है। जी बहुत शुक्रिया कमरान भाई, नवाज शरीफ साहब पे बहुत तनकीद हो रही है कि मुल्क में जो है बलोचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब है, और नवाज शरीफ साहब की ये वीडियो जो है दिखा दे यार, इस पर क्यों तनकीद हो रही है पीटीआई वाले, मैं भी तो देख लूँ, दिखाएं क्या है जी वीडियो। हमारा तो काम है जी हर साइड की चीज़ दिखा देना, अब ऐसा फिर भी हमसे खुश नहीं होंगे हमारे जर्नलिज्म से। लेकिन तारिक भाई बड़ी तनकीद हो रही है कि यहाँ बलोचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और चले शहबाज शरीफ साहब चले गए, पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं कि पूरी फैमिली को साथ ले गए, और जिस तरह वो, और दूसरा ज़रूर आप रिस्पॉन्ड करें, जो हफीजुल्लाह न्याई साहब ने भी कहा है कि आपकी वजह से इस मुल्क में आइन की धज्जियाँ उड़ी हैं, आपकी गवर्नमेंट की वजह से, ये आइनी रियासत नहीं है, ये इसको ताकत है इकट्ठा किया हुआ, इसका मतलब आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है इलेक्टेड लोगों की। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना कि आइनी रियासत नहीं है, तो ये जिम्मेदार है ना, आइनी रियासत अगर नहीं है तो ही इज द मिनिस्टर, जिन्होंने चलो 2018 वाले भी है सर, लानत भेजिए ना, वो तो चले गए दुनिया इस ताकत के उससे, उनकी बात क्यों कर रहे हैं हम? जो आज कंधे पे उठा के बैठे हुए बोझ, उनकी बात करें ना, उनकी क्यों ना बात करें हम, उसमें क्या प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनको गिरबान से पकड़ूंगा फिलोसॉफिकली। जी तारिक भाई, गुजारिश ये है कि सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब का जो दौरा है बेलारूस का, जिसका आपने वीडियो दिखाई, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बेलारूस के सदर के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं। जब वो चंद हफ्ते पहले या चंद माह पहले यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे बेलारूस के सदर, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी उन्हें एक ज़ोराने पे दावत दी थी, और उनसे उनकी अपनी एक ज़ाती एक ताल्लुक़ है, और उसका फ़ायदा वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, ना उन्होंने लिया ना वो लेना चाहते हैं। बहैसियत एक स्टेट्समैन और 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने की वजह से उनका अपना एक बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक कद काट है, और इसका फ़ायदा हमेशा पाकिस्तान को ही हुआ है। जब चाइना का दौरा हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त भी आपको पता है गए, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज चीफ मिनिस्टर चाइना के दौरे पे भी गईं और यहाँ पे भी गईं, तो उनके साथ जो हमारे इक़्तिसादी जो मुआहदे हैं और उसमें जो बेहतरी आ रही है वो मेन वजूहात हैं इन दौरों की। और दूसरी बात यह है कि
मुल्क में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन तमाम मसाइल के होते हुए आप ये देखें कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंज बढ़ रहा है वो दहशत गर्दी का है, उसे किस तरह नबुर्द आजमा होया जाए, दोबारा कैसे पाकिस्तान में अमन कायम हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अमन था, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे हमारा KP है। देखें, जो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ होती हैं और आपके अस्करी इदारे होते हैं, हुकूमत और वो एक हैंड एंड ग्लव की तरह इस सिचुएशन में जो है वो काम करते हैं। अच्छा। और वही जो है वो मौजूदा दौर में हम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो असरात आपको मईशत में बेहतरी सवाल करना चाह रहा आ रहे हैं। सर मेरा एक सवाल IPPs के साथ मुआहदा जो अभी तारिक भाई, मेरा एक सवाल है। जी भाई, आप लोग इतने ब्रिलियंट लोग होते हैं पॉलिटिशियन, जिनको हम जैसे पढ़े लिखे लोग और अवाम इलेक्ट करके भेजती है, तो क्या वजह है कि आपसे मुराद, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो पिछले आपके पार्लियामेंटरी 2018 के भी आप कर लें, 2000 आपके भी कर लें, आप लोगों में इतनी डेप्थ और विजन नहीं है कि अगर चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को सैराब करने का मामला है तो वो भी आर्मी चीफ के जहन में आ रहा है, अगर IT को ऊपर ले जाने का मामला वो भी आर्मी चीफ के जहन में आ रहा है, अगर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करानी है वो भी आर्मी चीफ के जहन में आ रहा है। मतलब आर्मी चीफ को तो हमने वोट नहीं दिया मेरे भाई, वो तो एक अनइलेक्टेड इदारा है, वो तो अभी थी जब होता है ना पावर गैप होती है तो किसी ना किसी पावरफुल एंटिटी को आना दुनिया का असूल है। तो क्या यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस की या अकल व फहम की गैप है कि हर दफ़ा इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा साहब को आना होता था आगे, अब आपके दौर में जनरल आसिम मुनीर साहब को आगे आना होता है? आप लोगों में कोई कुछ कन्विक्शन विजन नहीं है, मतलब वैसे ही बैठे हुए आप तनख्वाहें ले रहे हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरी आ रही है, मुआशी तौर पे बिजली की कीमतें कम हुई, मैंने आपको IPPs का बताया कि उनके साथ हमारे मायदे जो हैं वो सारे हमने नेगोशिएट किए, उसके असरात अवाम के पास आ रहे हैं और ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ सिर्फ एक जुमला कह के उसी का लिंक के साथ आपका अगला जवाब मैं दूंगा जो आपने सवाल किया है कि एक माह में पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है कि $4 अरब की सरमाया जो फ़ॉरेन हमारे ओवरसीज़ भाई है उनकी रिमिटेंसेस आई है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक महीने में $4 अरब जो है वो लोगों ने भेज दिए अपनी फैमिलीज को ना, वो तो भेज दिया। मुझे जरा मुकम्मल करने देना, मुझे मुकम्मल तो करने दें। बताएं यार, मुझे मुकम्मल तो सर बोले, आप काट करेंगे तो क्या? अच्छा बोले आप मिनिस्टर बन गए ना, आपको जरा कट करना पड़ेगा क्योंकि बात फिर पीछे से शुरू करनी पड़ती है। कर ले वो जो एक महीने में हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के सिस्टम पे जो हमारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनका ट्रस्ट है, वो एतमाद उनका बहाल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वो सरमायाकारी इसलिए पाकिस्तान में $4 अरब आए हैं, वो हमने जाके उनकी जेबों से नहीं निकाले ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे कि जनाब आप पैसे निकालो डॉलर और पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तान में जब आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, अपनी इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट और पाकिस्तान के निज़ाम में आपको बेहतरी नज़र आएगी तो आपके पाकिस्तानी भी और बैरूनी दुनिया भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। ये इसकी इंटरप्रटेशन है। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो आपने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम लिया, और जो गवर्नमेंट होती है, मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपके प्रोग्रामों में भी ये बात कह चुका हूँ कि दुनिया की कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। वो हर गवर्नमेंट का आइज़ एंड ईयर्स होते हैं और मिल के काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की हैसियत से की वजह से, टेररिज्म की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो क्रिएट हुई हैं और किस वजह से हुई हैं, किस जमात की वजह से हुई हैं, ये भी सबको पता है। उन लोगों को कौन यहाँ दफातर खोल के दे रहा था, ये भी आपको पता है। दोबारा किस दौर में उनको ला के आपके ख्याल में तारिक भाई, आपके ख्याल में इस सिचुएशन इमरान खान का जेल में बंद रहना, यकीन दिलाना। सर मेरी बात सुनो, इस वक्त लीडरशिप फौजी कह रहा और कोई इंस्पायर कर नहीं रहा। मसला ये है, इस सिक्योरिटी देखिए दो पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में, एक है नवाज शरीफ साहब थे, मेरी बात सुन लें, फौज का तारिक भाई मेरी बात सुन है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से। अब सर वो फौज तो सारा कुछ कर रही है, छोड़ दे आप। और मैं बराह रास्त का नाम लेता हूँ, शिवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो उस दिन भी आर्मी चीफ ने क्या कहा, बिल्कुल सही नाम लेते हैं हर मीटिंग फंक्शन में। मेरी यार सुन लें, यकीनी बनाएंगे, मेरी यार सुन लें सर। ये बात जो है, एक मैंने आपको बताया, एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हैंड इन ग्लव, ये इस तरह बात चलती है। हैंड इन ग्लव छोड़े सर, हैंड भी फौज का, ग्लव्स भी फौज का, छोड़े इस बात को। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मुझे आपने कोई बात ही नहीं करने दी। मैं आपकी बात पूरी हो गई है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपकी पूरी होगी बात। अच्छा कंप्लीट कर ले, मजीद कर ले, कर ले।
ना मैंने कर दी है अब जो करनी थी, लेकिन बीच में इतनी आपने इंटरप्शन की है कि पता नहीं नाज़रीन को मेरी बात को समझ भी आई। आपकी बात सारी समझ आ गई लोगों को, लेकिन आप रिपीट करते हैं, आप मौका देते हो, आपको नाराज ना हुआ कर यार। एक तो मिनिस्टर बनने के बाद ना लोग टची हो जाते हैं बहुत। बोले बोले आप। ना मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मैंने वो जो कहना था वही है, कंटेंट वही है कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो मिल के इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की का सफ़र है, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला जोड़ा रखने का सफ़र है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, अवाम की तरक्की है, और ये इंशाल्लाह जारी है, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल सही है। यकीन करें कान पक गए। ये 2018 से देखे, 2013 में मामला कुछ और था। इससे पहले जो बिजली का बिल कम नहीं हुआ कमरान भाई? कहाँ भाई, अभी तो आएगा पता चलेगा। वो जो वहां से पेट्रोल का रिलीफ था वो आपने दिया नहीं, कि पूरी दुनिया में वो बर्नेट ऑयल नीचे गया, आपने वो रिलीफ नहीं दिया। आपने कहा किस तरह आवाम को बेचा जाए, कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर एड में आगे बता रहे 7 रुपए कम कर दिया मैंने, और टेलीफोन पे भी लगी हुई है वो प्राइम मिनिस्टर। दुनिया में कहाँ होता है यार, वो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ पर रिंगटोन बन गया कि मुबारक हो आपको, मैंने 7 रुपए कम कर दिए, अब तो आप मुझे एक्सेप्ट करके इमरान खान को छोड़ दें। अब पता नहीं अवाम जो है इस पे भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अवाम को नजर आ रहा है जो आपके फोन में लगी हुई है, मैंने तो नहीं देखी ऐसी रिंगटोन। हैंड भी किसका है, ग्लव भी किसका है। लेकिन मैं एक ब्रेक पे सवाल, मैं सारे एक ब्रेक, अगर होगी भी तो जो आप बता रहे हैं ये तहरीफ शुदा है, तहरीफ शुदा है जो आप बता रहे हैं। सर समझ आ गई बात। अब बात ये है कि जी मैं तो बेसिकली पंगा आपसे लेना, क्योंकि अब आप बन गए मिनिस्टर, और लेकिन ज्यादा पंगा इसलिए लेता कि आप लोगों के पास है ही क्या। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपके पास इमरान खान से भी कम पावर है जहां तक मेरा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इमरान खान के पास तो फिर आप जैसे 4-5 काबिल वज़रा थे, मैं आपकी तारीफ करते हुए कह रहा हूं, बाकी तो आपके पास तो, आप लोगों के पास तो पता नहीं उतरे भी हैं या नहीं है, तो सारा कुछ कोई और ही कर रहा है जिनके पास दिमाग भी है, विजन भी है। दुनिया में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जो ग्रीन इनिशिएटिव दे। पाकिस्तान में इसलिए देना पड़ रहा है कि आप लोग नहीं दे सके। दुनिया में कोई आर्मी चीफ नहीं है जो आईटी मिनरल्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराता फिरे, लोगों से जाके भीख मांगे अपने मुल्क के लिए कि यार पैसे दे दो पाकिस्तान को। जनरल बाजवा ने भी भीख मांगी, और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने भी यकीनन भीख मांगी, तभी आपको जाके लोगों ने ट्रस्ट किया। दुनिया जब सियासी क्यादत फेल होती है तब ये काम होता है। एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में है। ये वो सिचुएशन है जब जनवरी में नवाज शरीफ साहब इस डिलेमा के अंदर थे। वो जनवरी जिस साल इमरान खान चेंज हुए, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो इस सोच में थे कि यार अगर नवंबर के अंदर जनरल फैज आर्मी चीफ बन गए तो मैं सारी जिंदगी के लिए होऊंगा जलावतन रहूंगा, मेरी आधी ज़्यादा पार्टी जेल में रहेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान में बड़ी अजीब उसमें आई है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो किसी को मौका दे ही नहीं रहे। तो इमरान खान परपेचुअली या एटलीस्ट फॉर अनदर 4 years जेल में नजर आ रहे हैं, और ये बाहर नजर आ रहे हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान की रहेगी, इस पर जरूर बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। हर वक्त बुरी खबरें सुनाते रहते हैं, पाकिस्तान के मुताबिक अच्छी खबरें भी हैं जनाब। रेमिटेंस पाकिस्तान की रिकॉर्ड क्रॉस कर गई है, $4.1 बिलियन US। फॉरेन डेट पाकिस्तान का 80% रीपे हुआ है इस साल में, जिसमें 26 बिलियन और 16 बिलियन जो है वो रोल ओवर और रीफाइनेंस हुआ है। जबकि करंट अकाउंट जो है हमारा वो स्टे करेगा सरप्लस के अंदर 2025 के अंदर। और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा इस वक्त रिजर्व वो क्रॉस कर गया $14 बिलियन बाय जनवरी 2025। तो न्याई साहब, अगरचे आपने कहा कि जी आइन पे कायम आइनी रियासत नहीं है, इस वक्त ताकत ने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन अगर ताकत में इकट्ठा किया हुआ है तो उसके अंदर अगर मुल्क इकोनॉमिकली फ्लरिश कर रहा है, मादनियात के ऊपर पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो गया है, और तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है अगर इमरान खान जेल में भी रहे, ह्यूमन राइट्स जो है उसके ऊपर अगर कोई सवाल भी उठ रहा है, अगर पॉलिटिकल राइट्स पे सवाल भी उठ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है? ठीक है, व्हाट्स द बिग डील? अब क्विकली बोलना सर, टाइम कम है जरा। जो पहले तो नहीं सवाल ही पहले नहीं, मुझे 2-3 मिनट देंगे। जी। एक तो चीज़ बात यह है कि आप तारिक चौधरी जैसे भले मानस आदमी को अगर आड़े हाथ में ले सकते हैं तो अल्लाह करे आपके ऊपर कोई ऐसा वजीर आए जो वाकई वजीर हो। ये है, ये वो कहते हैं ना, एन ऑफिसर एंड द जेंटलमैन। दूसरी बात यह है कि वैस भाई ने जब सिकोफेंसी कहा तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि शायद मुझे कह रहे हैं। बाद में जब मैंने आपको दूसरा इंटरव्यू सुना ना एंड में, तो मैंने कहा नहीं वो मुझे नहीं कह रहे थे, वो आप ही को कह रहे थे। तो ये तो बात हो गई एक तरफ। अब आगे आ जाए, क्योंकि मैं तो असूली बात कर रहा था। बाकी ये कह रहे, एक बात अलबत्ता इनका मुझे वैस भाई पे भी इतराज़ करना है, और मेरा जायज़ इतराज़ है। वो फरमा रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान जो है वो
वो असूली सियासत कर रहा है। ये जो सितंबर 2022 में जनरल बाजवा को मिले थे और ताहयात एक्सटेंशन दी थी मिन्नत तरले करके, जिसकी स्टोरी मैं जो है इसलिए नहीं बता दूं कि मुझे आरिफ अली साहब ने एज ए सदर बताई थी अपने ऑफिस में बैठे हुए। अच्छा, जब मीर जाफर मीर साहब क्या करें जो खेले हैं ना, ये यहाँ बंद करें और जो हकायक उनके साथ जो है पॉइंट आ गया। दूसरी बात है जी, हजूर दो चीजें रियासत पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये चाहे 100 बांग्लादेश के सारे अपनी जिंदगी गुजारे ये मशी पाकिस्तान के, पहली बात है वो एक नेगेटिव कमेंट है, वो ये है कि रियासत पाकिस्तान जो है आया जो आइन के अंदर दर्ज है कि वो जिम्मेदार है अपने शहरियों के जान और माल की हिफाजत की। क्या रियासत पाकिस्तान मेरे या पाकिस्तान के किसी भी शहरी के जान और माल की हिफाजत करने की पोजीशन में नहीं कासिर है? और ये नहीं, ये पिछले 35 साल से चीजें बढ़ रही हैं। जब से एक ये पॉइंट हो गया, नहीं साहब चलना फास्ट है, और दूसरा पॉइंट यकसन, और दूसरा ये कि इस मुल्क को जो है अगर कोई बंदा ये समझे कि इस मुल्क को जो है कोई बंदा अब मशी पाकिस्तान के तोड़ सकता है या कोई आके इसके अंदर कोई घुनावना खेल सकता है किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर, तो अब ये जो जिसको मैंने कहा ताकत के सारे मुल्क कायम, इशारा इसलिए था आके आजमा लें, ठीक है सर, पॉइंट आ गया, अमेरिका डाले, इंडिया डाले, बलूचिस्तान में कहीं डाल लें। बाकी आपका सवाल जो है वो क्राइसिस ये है जी कि मेरा अपना ख्याल है कि हर बंदे को अपना रोल अदा करना चाहिए था, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। और जब आप इस हुकूमत की क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हकीकत में तकलीफ़ होती है कि उस हुकूमत को ये क्रेडिट ज़रूर दें कि इस हुकूमत ने बुरे वक्त में जबकि एस्टैब्लिशमेंट को सियासी जमातों की ज़रूरत होती है तो इमरान खान ने भी इनको सपोर्ट किया और ये हुकूमत सपोर्ट करी है, लेकिन ये जो है उनको अबेंडन कर देते हैं और इनके जो हामी है एस्टैब्लिशमेंट के वो हमेशा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करते हैं जो बिल्कुल जायज़ नहीं है, चाहे इमरान खान साहब के वक्त में इमरान खान साहब की हुकूमत पे। यार पॉइंट आ गया आपका सर। अभी तो न्याई साहब आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में कह रहे थे यहाँ पे आईने पाकिस्तानी नहीं है, तो ये हुकूमत किस हिसाब से कायम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, हुकूमत को कह रहे हैं आप? मैंने तो ये कहा ही नहीं, आपने कहा है कि आईनी रियासत नहीं है, आपने यही कहा है। तो ये रियासत चला कौन रहा है पॉलिटिकली? तारिक साहब की गवर्नमेंट। मैंने सर वक्त की किल्लत है, एक फिक्र का है, उसी फिक्रे को सर टाइम की किल्लत है। तारिक भाई मैं आता हूं वैसा आपकी तरफ, लेकिन टाइम नहीं मिला तारिक फैल साहब को। तारिक साहब बहुत बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि इमरान खान बाहर आए। मतलब इतनी सियासी तौर पे आप हाई मेडिस्टल ले नहीं सकते, कोई आपको पता है आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, ऐसा है ना? खुल के बात करें आज, जरा बता दें इनको, आप नहीं चाहेंगे, वो रोल प्ले करना नहीं चाहेंगे कि आपको साइकिल खत्म हो जाएगी, सुलह हो जाए पीटीआई की तरफ। बाहर आने से वो पहले भी बाहर रहे हैं, कोई उनके बाहर रहने से गवर्नमेंट ना फारिग हुई है ना फारिग हो सकती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाकी ये है कि इस बात पे मैं ज़रूर आपसे इस हद तक इत्तफाक कर सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब की जमात ने पाकिस्तान में फितना फसाद और इंतशार की सियासत फैलाई हुई है, इमरान खान अगर बाहर आए तो वो फितना बढ़ेगा, सियासी फसाद जो है उसमें इजाफा होगा, पाकिस्तान में मज़ीद पोलराइजेशन होगी, पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो आप ये कहें कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से तो गर्ज नहीं है कोई। जो अभी आप फॉरेन रिमिटेंस की बात कर रहे हैं, जो शख्स पाकिस्तान से बाहर मुकीम अपना पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपील कर रहा है कि अपने मुल्क में पैसा ना भेजना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे पाकिस्तान के साथ कितनी हमदर्दी है। और जो IMF को ख़त लिखवाता है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदों को रीनेगोशिएट नहीं करना और मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने दें, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उनको पाकिस्तान की आपका पॉइंट आ गया, तरक्की से और पाकिस्तान की बेहतरी से क्या दिलचस्पी है। और जो उनके लोग यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि अगर खान नहीं तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं, तो फिर कर लो गल, पीछे रह क्या जाता है? उनके कहने से क्या होता है? उनके अज़ाइम हैं जो बड़े वाज़े हैं भाई। देखें जब आप लोगों ने कहा, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और रहना है इंशाल्लाह ताला। तारिक भाई जब आप लोगों ने नारे लगवाए कि जो वर्दी इसके दहशतगर्दी, तो क्या फर्क पड़ गया? हमने तो उस वक्त भी आप लोगों को इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कोई तो आज अगर पीटीआई ये कह रही है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। चले आगे चलते हैं इस पे। आपने नहीं कहा था, लेकिन आपके लीडर्स के उसमें जलसों में नारे लगवाया करते हैं, लेकिन चले छोड़े, आगे चलता हूं मैं। अवैस भाई बात ये है, नहीं लगाया कोई नहीं थे, अगर किसी ने लगाया है तो उसको कंडेम भी नहीं किया, हौसला अफजाई की, चले बरा। अच्छा चले। अच्छा अब आप तारिक भाई ने जो बात की है ना अवैस साहब, वो ये जो फितना फसाद, ये वही बातें जब इमरान खान ने इनको जेलों में डाला हुआ था ना, वो यही कहा करते थे ये लोग करप्ट हैं, ये लोग माफिया हैं, ये लोग पता नहीं नासूर हैं, क्या है, सियासी नासूर हैं, इनको मैंने अंदर डाल दिया, इनको मैंने अंदर डालना है, ये भी वही बातें कर रहे हैं। मतलब कब निकलेंगे इस घनचक्कर से बाहर अवैस साहब? देखिए मैं
बड़ी ब्रीफली briefly. पीछे जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनके मैं जवाब भी दे दूं। सर, एक तो ये आपने कहा था कि सोवियत यूनियन की जो वहाँ जो शिकस्त हुई थी वो उसकी जो है वो फौजी शिकस्त नहीं थी, वो इकनॉमी शिकस्त थी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि वो उसको इतनी बड़ी फ़ौज का बोझ उठा नहीं सकी थी इकॉनमी जी। इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जब PDM की हुकूमत आई तो ये एजेंडा लेकर आए थे कि टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड टू डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेज इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और 9 मई का वाक़या कराया गया। और तीसरी बात अभी ये कहा था, अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इज आई द नीयर ऑफ द गवर्नमेंट। खुदा के लिए ये किसी के सामने ना कहना आई द नीयर ऑफ द गवर्नमेंट सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं होती कहीं पर भी। तो और उसके बाद इमरान खान को मशवरा दिया मैंने इंटेलिजेंस के इदारे कहे हैं, चलें वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अब ऐसा आगे चले, असल सवाल पे आए। अभी आपने कहा सर, अगले असल सवाल पे आए सर, छोड़ दें बातों को। अब ऐसा जी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि सवाल ये है कि जिस मेस में और जिस किस्म की ये पॉलिटिकल इम्पॉज है जिसके अंदर बड़ी बुरी तरह से सब फंसे पड़े हैं, इससे निकलने का तरीका यही है कि हम पाकिस्तान के मुतालिक सोचें, ना कि किसी एक को खुश करने के लिए हम कहें कि जी वो खुश हो जाए, बाकी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है तो बस जी साहब ठीक हो गया। फौजियों ने वो अमेरिकन आ गए, उनके साथ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो जी अमेरिका जो है ठीक हो गया हमारे साथ। हमारी सोच का ये अंदाज नहीं होना चाहिए सर। हमारी सोच का ये अंदाज तो होना चाहिए ना कि हम अपने अलावा भी किसी को माने। मतलब इमरान साहब कम से कम माने कि नून लीग एक रियलिटी है, पीपल्स पार्टी रियलिटी, चाहे वो गालियां दे कि पे तबर्रा भेजे, आपसे माने तो सही ना सर। पॉलिटिकल एक लफ्ज़ से जी, एक सेकंड, मैं अब भी ये इस बात पे कन्विंस हूँ और बार बार ये कहूँगा कि पाकिस्तान की साल्वेशन जो है वो पाकिस्तान के आइन के साथ स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चल के उसको। मुझे एक ब्रेक लेनी है, आइन की बातें करते हैं जब हम लोग, मुझे तो मेरी हंसी छूट जाती है। मैं बताता हूँ क्यों, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा वैसा आप आइन पे नहीं चलते, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जो आइन की बातें करते हैं ना, बहुत हंसी आती है, पेट में बल पड़ जाते हैं। आप ब्रेक से वापस आके बताओ क्यों। ब्रेक लेंगे जी। इमरान खान और नवाज शरीफ को, आर्मी चीफ और इस आर्मी की स्टैब्लिशमेंट्स को, जितने चीज़ है इनको क्या रोए हम बैठ के। ये जो फाउंडर थे इस मुल्क के, जो आइन लेकर आए 1973 का, भुट्टो साहब, उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की 7 क्लॉज को सस्पेंड कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और उनके पूरे सालों में प्राइम मिनिस्टरशिप के ये सस्पेंडेड रही। तो दस्तूर पे और आइन पे तो हंसने को दिल करता है कि इस मुल्क में हुआ क्या क्या, जजों ने क्या किया, पॉलिटिशियनों ने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तो फिर करना ही है। उनका तो ये काम ही नहीं है कि आइन, और वो जब दूसरे जो आइन के पासदार है वो इसको लम्हा बलम्हा जो इसकी वो तजलील करने में तुले हुए थे, जो पॉलिटिशियंस और जजेस थे। कल तक इजाज़त।